नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कल ट्विटर पे बहुत से लोग ट्रेंड कर रहे थे कि आई स्टैंड विद आईपीएस परमबीर सिंह। हैं जी, परमबीर सिंह जी के साथ खड़े तो हो गए, बट कोर्ट में क्या हुआ मैं भी आपको बताता हूं। कैसे इन्होंने टीआरपी स्कैम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर इन्होंने नाम लिया था रिपब्लिक का, और वहां पे वो जिक्र करते हैं एफआईआर का, लेकिन एफआईआर में नाम था इंडिया टुडे का, जिसका जिक्र करते ही नहीं है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं पे नाम नहीं आता इस इंडिया टुडे का। तो भाई इसके ऊपर अर्नब गोस्वामी रात को खुलासा करते हैं ऐसे तहलका मचाते हुए कि नाम तो था इंडिया टुडे का और ये ले गए रिपब्लिक का। और ऐसा पर्दाफाश, ऐसी बेइज्जती हुई इसके बाद इस मुंबई पुलिस की और इस आईपीएस परमबीर सिंह जी की, और एक तरह से महाराष्ट्र की भी बेइज्जती हो ही गई, क्योंकि अर्नब गोस्वामी छोड़ने वालों में से नहीं है। जब कहते हैं ना, जब धोबी धोता है तो भैया अच्छे से धोता है, लगा लगा के धोता है। तो वो स्थिति हो गई थी इस सरकार की, इस पुलिस की। और एक्चुअल में देखो, मुंबई पुलिस का नाम खराब करके रख दिया आईपीएस परमबीर सिंह जी ने, बहुत अच्छे से खराब कर दिया, धूल में मिला दिया, मतलब कहते हैं ना पैरों के नीचे कुचल दिया, वो वाली स्थिति करके रख दी मुंबई पुलिस की आईपीएस परमबीर सिंह जी ने, जिसकी इतनी मतलब दी जाती थी। आतंकवादियों से जो लड़े थे उनकी स्थिति एक आईपीएस ने मतलब कैसे बदनाम, नाक के नीचे गिरा दी, पूरी ऐसे धूमिल कर दी छवि, है ना। अब क्या है, अब सुनो, हाई कोर्ट चले गए थे अर्नब गोस्वामी इनके खिलाफ कि भाई कैसे इन्होंने ये जो किया। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस क्या कहती है कोर्ट में जज के सामने कि भाई रिपब्लिक का नाम नहीं था, एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं था, वो मान लेते हैं। और इसके ऊपर, इसके बाद जो निर्णय आता है, उसके बाद अर्नब गोस्वामी 200 करोड़ का केस करते हैं। किसके ऊपर? ये अपने परमबीर सिंह जी के ऊपर। दे भी देंगे, इनके पास होंगे। अरे देखे नहीं है, ये बॉलीवुड वाली मूवीज बनाते हैं ना, किन लोगों के ऊपर बनाते हैं? प्रेरणा इन्हीं पुलिस वालों से लेते हैं, क्योंकि इनके साथ चलती है ना इनकी, तो इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं कैसे पुलिस कमिश्नर लोग कितना ब्लैक मनी रखते हैं, ये सारी चीजें। तो कहीं से तो ये प्रेरणा लेते होंगे, जिनके साथ उठते बैठते हैं वहीं से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई 200 करोड़ का अर्नब गोस्वामी ने इनके ऊपर केस किया है कि भाई छवि जो बिगाड़ी है उसको लेके, रिपब्लिक की, अर्नब गोस्वामी की छवि को धूमिल करने की इन्होंने कोशिश की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 200 करोड़ का इन पे केस है। सही भी है, मैं तो गलत नहीं मानता। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पुलिस में मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए इनको रखा गया है, अगर यही गलत तरीके से करेंगे तो आप एक पॉइंट समझो कि कैसे अगर जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है वही व्यक्ति गलत चीजों में लिप्त होगा, गलत तरीके से सारी चीजें प्रेजेंट करेगा, तो भैया कितने बेगुनाह। अर्नब गोस्वामी तो बड़ा नाम है जिसके साथ आज पूरा भारत है, पर कितने बेगुनाहों को इन्होंने गलत तरीके से ऐसे ही एफआईआर के चक्कर में, एफआईआर में नाम किसी और का और गिरफ्तारी किसी की, ऐसा किया होगा। मतलब आप खुद पूछ के देखो, अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो स्टैंड विद परमबीर सिंह, तो आपको सोचना चाहिए कि इन्होंने कितनी बार ऐसे किया होगा, और कल को आपके भी, कि आपको भी कभी उठा के रख सकते हैं। आप भी हो सकते हो जो आज ट्विटर पे बेवकूफों जैसे ट्रेंड करवा रहे हो, कल को आपको भी उठा के जेल में डाल देंगे। वही फिर आप चीखते रहना एफआईआर में नाम तो किसी और का है, बट कोई सुनने नहीं आएगा। ये वही चीज हो जाएगी कि भाई जब खुद पे आई तो भैया, जब दूसरों पे थी तब आप बहुत चीखते रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सच के साथ खड़े रहो, झूठ दिख रहा है उसके विरोध में बोलो, मत उसके समर्थन में आओ। जब खुद पे आएगी तो रोगे, मतलब लिटरली रोगे, कोई नहीं बचाने आएगा। और ये सुशांत के केस में झूठ बोलते हैं, सुशांत ने मरने से पहले, ये आईपीएस परमबीर सिंह जी झूठ बोलते हैं कि मरने से पहले उन्होंने ये चीजें सर्च की कि भाई पेनलेस मौत, ये सारी चीजें। और असल में जब टाइम्स नाउ खुलासा करता है कि गूगल पे इन्होंने क्या सर्च किया था, पता लगता है तो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में, कुल्ला में, केरल में। तो भाई किसको मूर्ख बनाने की कोशिश है? ये क्यों धारणा फैलाने की कोशिश की गई कि सुशांत ने सुसाइड किया? और ये चीज और क्लियर तब हो जाती है जब सारे मीडिया चैनल इसको इतना प्रूव करने पे आ जाते हैं कि सीबीआई को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। आप समझो झूठ कि ये मीडिया चैनल इंडिया टुडे जी, जब ये कहता है कि हमें कंफर्म मिल चुका है कि भाई ये सुसाइड है, सीबीआई ने कर दिया है, लेकिन सीबीआई आके क्लैरिफाई करता है, 3 बार कर चुका है। जब सीबीआई को क्लैरिफिकेशन करना, कहते हैं नहीं, ये रिपोर्ट जो मीडिया में है गलत है और हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मर्डर को लेके। तो ये क्या है? आप सोचो, ये क्या झूठ फैला रहे हैं पब्लिक के दिमाग में? क्यों? क्योंकि इनके आका लोग इन पे प्रेशर बना रहे हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें किस बात की देते हैं? मीडिया का काम, तुम लोगों का काम ही है ये दलाली करो और लोगों को झूठी जानकारी देके उनको डाइवर्ट करो। ये करने की ये कोशिश कर रहे हैं।
ये तोड़ने की कोशिश कर रहे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जो आज भारत एकत्रित हुआ है ना ये कोलकाता में, क्या मतलब ऐसे आर्यंस ने तोड़ दिया, तहलका मचा दिया जो प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत अच्छा, मैं मतलब खुश हूं वो देख के। कुछ विजुअल्स आप भी देखो कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा नहीं देखा है तो, क्योंकि ये जज्बा बहुत जरूरी है। भारत आगे बढ़ो, आशुतोष चतुर्वेदी आगे बढ़ो। तो आपने दोस्तों देखा ये जज्बा जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज प्यार है, ये बॉलीवुड के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, बॉलीवुड के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुशांत के लिए है, ये बॉलीवुड के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस भारत के एक आम आदमी के लिए है जो बॉलीवुड में जाके कुछ मुकाम हासिल किया। ये बॉलीवुड के गुंडों के लिए नहीं है जो पैसा कमा के पाकिस्तान में पैसा भेजता है और वहां पे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग समझ जाओ कि भारत की पब्लिक जाग चुकी है, बॉयकॉट हो गए आप, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता बिना। आप इनको लालच दो कि भैया सुशांत को ट्रिब्यूट देंगे हम, अब वो ट्रिब्यूट की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तब आप मुंह बंद करके मतलब फेविकॉल लगा के चुप थे, तब ये अक्षय कुमार फेविकॉल लगा के चुप था जब भीख मांग रही थी भारत की पब्लिक, प्लीज सर कुछ बोलो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। चुप था, चुप थे अमिताभ बच्चन, चुप था सारा बॉलीवुड। लेकिन अब नहीं, अब हमें जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूंगा नहीं है जरूरत। सीबीआई आ चुकी है, एनसीबी काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, नहीं हमें जरूरत। भगवान पे भरोसा है, बॉलीवुड गिरेगा और कातिल भी जेल जाएगा, उसका भी अंत निश्चित है। अब ये कातिल जो सोच रहा है ना कि भाई पैसों के दम पे सारी चीजें खेल जाएंगे, नहीं, भगवान के आगे ये सब चीजें नहीं चलती। ये तो सब मोह माया है, पैसा पावर सब धरी की धरी रह जाएगी। जब मरोगे ना कोई साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। जिसके लिए जो इतना किसी का मर्डर कर देते हो ये भुगतोगे। भगवान को पकड़ लिया है भारत की जनता ने, समझ रहे हो, भगवान के साथ हैं वो, उनको पूरा भरोसा है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। और ये जो गंदगी भारत में फैल रही है, ये जो एनसीबी ने कहा है कि मुंबई केंद्र बिंदु है इस गंदगी का, इस जहर का जो पूरे देश में उगला जा रहा है, नहीं अब ये नहीं चलेगा, ये बॉलीवुड तबाह होगा। ये हेमा मालिनी क्या बोलती है, नहीं 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 बॉलीवुड में कुछ है लेकिन पूरे बॉलीवुड को, अरे बॉलीवुड है यहां पे, कहते हैं बहुत से क्रिएटिव लोग हैं टैलेंट, अरे नहीं 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 मैडम आप ये मत बोलो, क्रिएटिव लोगों की वजह से बॉलीवुड है, ना कि बॉलीवुड की वजह से क्रिएटिविटी है। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपके दिमाग में क्या माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं कि बॉलीवुड है यहां पे इतने, नहीं नहीं, बॉलीवुड इन क्रिएटिव लोगों की वजह से बना है जिसको अब ये गटर, ये गंदगी धूमिल कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत क्रिएटिव था जिसको मार दिया गया। तो भाई ये रहने दो, मूर्ख मत बनाओ भारत की पब्लिक को। क्रिएटिव लोगों को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। वो कहीं पे भी रोड पे बैठ के भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उन्हें बॉलीवुड जैसा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। तो ये झूठ फैलाना और अपनी जेब भरने के लिए ये झूठे बातें करना कि भैया पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलो, क्योंकि क्रिएटिविटी है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए तुम नहीं हो, बॉलीवुड नहीं है, भगवान है। मैं फिर कहूंगा, एक रोड पे बैठा हुआ जो गरीब आदमी है उसको अगर रुपए नहीं मिलते ना तब भी भगवान करता है। बाबा जी का ढाबा रुपए नहीं थे, भगवान ने माध्यम बनाया, पूरे भारत ने उसका सपोर्ट किया। आपको ये समझना पड़ेगा कि और देखो मैं तो ये बोलता हूं कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करो, आप कैमरे के लिए चीजें मत करो कि आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को कैमरे के लिए, आप दिल से करो।
जरूरी नहीं है कैमरे पे आके हर चीज को सपोर्ट किया जाए, आप दिल से सपोर्ट करो। और मैं तो बोलता हूं सपोर्ट करो तो उसका गुणगान मत करो, नहीं करना चाहिए कभी भी। तो दोस्तों सिंपल सी चीज ये है कि भारत की पब्लिक बहुत, मेरे को पता है, दिल से सॉफ्ट है, ईमानदार है और वो बिल्कुल असल में लोगों का भला चाहती है। ये एग्जाम्पल है जो बाबा जी का ढाबा है, जो आगरा में किया, कांजी बड़े वाले के साथ किया, शिकंजी वाले के साथ किया। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सेट होता है। तो भाई ये बॉलीवुड कभी बराबरी नहीं कर सकता, आम पब्लिक की कभी बराबरी नहीं कर सकता। ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, सोचते हैं हमारा रुतबा तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है हमारा रुतबा, हमने वो मुकाम हासिल कर लिया। आप हमारी भीख मांग मांग के उस मुकाम पे पहुंचे हो, सिर्फ हमारी भीख मांग मांग के। हम 300-300 रुपए लगा के जो आपकी मूवीज देखते हैं, इस वजह से आप वहां पे शहंशाह बन के बैठे हो। और जब यही पब्लिक भीख मांगती है कि हमारे लिए प्लीज बोलो, तो मुंह बंद कर लेते हो। तो पब्लिक को आप क्या समझते हो? हाँ, लाइक और डिसलाइक छुपाते हो और फिर सोचते हो कि यही पब्लिक आपकी मूवी भी देखने जाएगी। नहीं, कभी नहीं जाएगी। और मैं तो मतलब रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चले भी मत जाना, गलती से मत चले जाना। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।